Assalamu alaikum. I'm Amna Hamad, graphic designer and freelancer. In this course, we will learn about Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, logo theory, logo designing, and Fiverr. Today is our 7th class of 10th batch. So let's start. अच्छा जी, यहाँ पर क्लास करते साथ ही एक अनाउंसमेंट, क्योंकि कुछ लोग जो है, बल्कि काफ़ी लोग रिकॉर्डिंग्स ही देख रहे होते हैं और लाइव क्लास नहीं लेते। तो कल भी आप लोगों की क्लास होगी, ठीक है। कल हम एक एक्स्ट्रा क्लास रख रहे हैं ताकि हमने टाइपोग्राफी जो आज हम शुरू करेंगे वो हम कल कंप्लीट कर लें, ताकि आप लोगों के पास वीकेंड है तो आप लोग टाइपोग्राफी पे भी सर्च कर सकें, थोड़ी बहुत अपने फॉन्ट्स बिल्ड कर सकें। और फॉन्ट्स कहाँ से डाउनलोड होंगे, किस तरह से हम फॉन्ट्स ढूंढते हैं, और फॉन्ट्स कौन सा फॉन्ट कहाँ यूज करना चाहिए, तो ये वीकेंड होगा तो आप लोग उस पर भी थोड़ा सा वर्क कर सकेंगे। ठीक है। सो कल आप लोगों की एक क्लास होगी, चाहे एक ही हो, मतलब एक ही 40 मिनट का सेशन हो, बट होगा जरूर। ठीक है। सो आप लोगों ने कल भी इस चीज को जहन में रखना है। अच्छा, हम लोगों ने आउल की बेस बनाई थी। हम बेसिकली काम कर रहे थे पेन टूल, ट्रेसिंग, या आप समझ लीजिए कि रास्टर टू वेक्टर कन्वर्जन किस तरह होती है, हम ये देख रहे थे। बिफोर स्टार्टिंग इट, कुछ चीजें जो मैंने कहा था मैं इस पे वर्क करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी, वो थी सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैकवर्ड और ब्रिंग टू फॉरवर्ड। वो एक एक पॉइंट है, वो जल्दी से मैं आप लोगों को बता दूं, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं हमारी ट्रेसिंग की तरफ। अच्छा जी, ये मैंने आप लोगों को बताया था आई ड्रॉपर टूल, इसकी शॉर्ट की आई है। ठीक है। आई ड्रॉपर टूल क्या कर रहा होता है, अब देखिए कि मैंने व्हाइट कलर लिया। अब लेट से क्लाइंट ने आपको अपने कलर्स दे दिए हैं, या आप एक पूरे प्रोजेक्ट में आपने एक ही कलर यूज किया, तो बार बार उसको आप ज़ाहिर स्वॉचेस से नहीं लेंगे। जैसे कि अब ये मुझे ब्लू चाहिए और आइस में भी मुझे यही वाला ब्लू चाहिए, तो सेम बनाने के लिए, सेम करने के लिए मैं क्या करूंगी, अब लेट से मुझे इस वाली शेप में यही वाला ब्लू चाहिए, या ये वाला येलो चाहिए, या ये वाला ग्रीन चाहिए। ठीक है। तो जिसमें मुझे कलर चाहिए ना, जिस ऑब्जेक्ट में, उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगी, आई ड्रॉपर टूल लूंगी, और जो मेरा कलर है रिक्वायर्ड, वो चाहे जरूरी नहीं वेक्टर का ही हो, मैं रास्टर का भी ले सकती हूँ। सी, ये देखें, यहाँ से अगर मैं ये ले रही हूँ तो देखें जो मेरी सिलेक्टेड शेप है उसमें वो कलर आ रहा है। कहीं से भी आप वो कलर पिक कर सकते हैं। ठीक है। सो आई ड्रॉपर टूल बेसिकली ये कर रहा होता है। आई ड्रॉपर टूल सिर्फ और सिर्फ कलर ही नहीं ले रहा होता। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा सकूं टाइपोग्राफी का भी, अभी फिलहाल इतनी नो हाउ तो सबको ही होती है कि कहाँ से आता है टाइपोग्राफी और क्या इसकी डिटेल्स हैं। ये आप समझ लीजिए कि फिलहाल मैंने एक वर्ड दिया है, और मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा, अगर मैं जैसे चेंज करूँ, लेट से मैं इसको इटैलिक कर देती हूँ। ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और ले रही हूँ, इसको अभी हम ये कर देते हैं। अब ये वाला जो मेरा है फॉन्ट, मुझे वही वाला फॉन्ट इसमें चाहिए। तो जब हम बहुत फ्लो में काम कर रहे होते हैं, लेट्स से मुझे साइज भी यही वाला चाहिए, मुझे कलर भी यही वाला चाहिए, मुझे सब कुछ ये वाला चाहिए, तो अब मैं बार बार बजाय इसके कि मैं यहाँ पर आऊं और यहाँ से आकर फॉन्ट टाइप चेंज करूं, फॉन्ट स्टाइल चेंज करूं, फॉन्ट साइज चेंज करूं, ये 3 चीजें हैं। इसको इंशाल्लाह हम आज की और कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। फॉन्ट टाइप, फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज। तो मैं क्या करूंगी, सिंपल स्टार्ट, चूंकि मुझे इसको चेंज करना है और चाहिए मुझे ये वाला, तो जिसको मुझे चेंज करना है, लेट से मैं इसको कलर भी अगर यहाँ से दे देती हूँ कोई भी रेड, तो आई ड्रॉपर टूल ले रही हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। अब आप देखिएगा ये आई ड्रॉपर टूल दिया और मैं इस पर आके क्लिक कर रही हूँ, तो ये देखिए ये एज इट इज सेम हो गया, कलर भी वही हो गया, साइज भी वही हो गया, साइज भी वही हो गया, स्टाइल भी वही हो गया। ठीक है। सो आई ड्रॉपर टूल बहुत एक छोटा सा टूल है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है ना हेल्पफुल होता है। सो ये था जी आई ड्रॉपर टूल। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। कलर की बात होगी, आई ड्रॉपर टूल की। अब ये मैंने जनाब एक ली हुई है आपके सामने, एक शेप एक और ले रही हूँ। लेट से एक सर्कल ले लेते हैं हम, और ये शिफ्ट के साथ मैंने सर्कल बना लिया। एंड मैंने यहाँ से नहीं लिया क्योंकि मुझे, आप लोगों को मैं ये बार बार बता चुकी हूँ कि मुझे शॉर्ट कीज आती हैं। सो मैं उस पर भी वर्किंग कर रही होती हूँ। अच्छा, अब लेट से इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, इसके साइज का कर देते हैं ताकि बात आप लोगों को मैं समझा सकूं। ठीक है। और मीनवाइल हम यहाँ पर एक जो है ट्रायंगल ले लेते हैं। चलें इधर से ही ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारी पेन टूल की साथ साथ वो भी प्रैक्टिस हो जाए। और ये देखिए जी,
अब ये मैंने कुछ चीजें आपके सामने बना ली, साथ साथ में आई ड्रॉपर टूल भी ले रही हूँ। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत सारे टूल्स को एक साथ यूज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूं। अब लेट्स से कि ये जो मेरा सर्कल है ये मुझे फ्रंट पर चाहिए, सबसे फ्रंट पर, और ट्रायंगल मुझे बीच में चाहिए, ठीक है, और स्क्वायर मुझे सबसे एंड पर चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जिस चीज को हमने सेंड टू बैक ब्रिंग टू फ्रंट करना है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। लेट्स से मैं ये सर्कल सिलेक्ट कर रही हूँ, राइट क्लिक कर रही हूँ, अरेंज में जाऊंगी और ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये देखेंगे मेरा ब्रिंग टू फ्रंट हो गया। बट अगर मुझे ये सबसे एंड पर चाहिए तो मैं क्या करूंगी, राइट क्लिक करूंगी, अरेंज में जाऊंगी और सेंड टू बैक कर दूंगी। अच्छा, समटाइम्स ये जो बाकी की दो ऑप्शंस है ना, ये वाली ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, ये समटाइम्स काम नहीं कर रही होती। इसमें क्या होता है बेसिकली मैं बता देती हूँ कि एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे। ब्रिंग टू फ्रंट में ऑल टुगेदर सबसे आगे आ जाता है, सेंड टू बैक में ऑल टुगेदर सबसे पीछे चला जाता है, बट सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड में एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे जा रहा होता है। और अमूमन अमूमन ये मेरा तो काम नहीं कर रहा होता, ठीक है, आज कर गया, ठीक है। अक्सर जब मैं बहुत ज्यादा काम कर रही होती हूँ तो या जब आप लोग भी बहुत ज्यादा काम करेंगे तो आप लोगों का ये जो फाइल है ना ये काफी हैवी हो जाती है। तो जब हैवी वर्किंग हो जाती है ना तो कुछ छोटे छोटे जो इसके फंक्शंस है ना वो काम करने से इनकार कर देते हैं। सो अगर कभी आपके साथ इस तरह हो जाए तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल है, अगर यही सब कुछ हम ट्रायंगल के साथ करते हैं सेंड बैकवर्ड, तो ये देखेंगे एक स्टेप पीछे चली गई। अगर मैं कर देती हूँ इसको सेंड टू बैक तो ये ऑल टुगेदर सबसे पीछे चली जाएगी। ये देखें ये है, ये देखें सबसे पीछे चली गई। बट अगर मैं इसको करूं और ट्रायंगल को आगे लेकर आना चाहूं तो मैं स्क्वायर को सिलेक्ट कर रही हूँ और सेंड टू बैक कर रही हूँ, तो वो देखें, और ट्रायंगल को सिलेक्ट करूंगी और अरेंज में जाऊंगी और ब्रिंग टू फ्रंट, तो ऑल टुगेदर ये सबसे आगे आ गया। अब ये बताने का मकसद क्या था, वो हमने आइज बनानी है, तो हम सेंड टू बैक ब्रिंग टू फ्रंट ये सब करेंगे। तो ये छोटी सी चीजें आपको समझानी थी क्योंकि अक्सर औकात हम इस तरह की वर्किंग, अक्सर औकात नहीं बल्कि मैं तो जब भी वर्किंग करती हूँ, डेली वर्किंग कर रही होती हूँ, तो मुझे ये डेली करना पड़ता है हर हर तरह के ग्राफिक्स में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम दोबारा से अपना काम, और इसको जनाब को साइड पर रखते हैं और ये भी हम साइड पे कर देते हैं चीजें। और दोबारा से एक बार इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ ताकि जिन लोगों ने नहीं किया या अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो चले उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ये रास्टर इमेज है, सबसे पहले कंट्रोल 2 के साथ मैंने इसको लॉक कर लिया, शॉर्ट की वंस अगेन, और मैंने यहाँ पर पी लिया, और यहाँ से सेंटर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी सिर्फ मैं एज टू एज जा रही हूँ, कर्व मैं कर लूंगी। और मैंने पेन टूल यूज करते हुए आप लोगों को एक बात बताई थी, वो ये कि आप लोगों का फिल ऑन नहीं, फिल ऑफ और स्ट्रोक ऑन होना चाहिए। और मजे की बात, इस वक्त मेरी दोनों चीजें ही ऑफ है, बट कोई बात नहीं, खैर है। जब आप लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो कर चुके होते हैं ना, तो आप लोगों को ये चीजें छोटी छोटी इतनी टेंशन नहीं देती। ये मैंने शिफ्ट सी प्रेस किया एज के साथ, जरा इसको मैं सही कर लूं, शिफ्ट सी। सो ये देखें कीज का ये फायदा है कि बार बार यहाँ पर आने से आपका एक वर्क फ्लो रहता है। तो मैंने कितनी ही कीज प्रेस की हैं अभी, एज प्रेस किया, कंट्रोल प्लस किया और शिफ्ट सी पी। सो कीज इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग याद कर लीजिए, आप लोगों को जो वर्क फ्लो है ना उसमें काफी आसानी हो जाती है, ठीक है। ऑल दो कि ये सारी की सारी वहां पर मौजूद हैं, आप करना चाहें तो वहां से भी बार बार टूल बार में जाके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं तो आपका फ्लो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितना आपका फ्लो अच्छा होगा उतने ही आसानी के साथ आप काम कर सकते हैं। एक सेकंड दीजिएगा प्लीज मुझे। सॉरी, हाँ जी, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेती हूँ हैंडल्स को। अच्छा, मेरा अगर इतनी अच्छी फिनिशिंग ना भी आए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरा यहाँ पे मकसद आप लोगों को सिखाना है। फिनिशिंग के साथ काम करना जनाब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जहां तक मैक्सिमम कर सकूं कर दूं।
क्या ख्याल है भाई? अच्छा जी, ये हो गया जी हमारे यहाँ पर। अच्छा, ये वाला पॉइंट ना भी हमारा एडजस्ट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन इज दैट कि हमारा ये जो ब्राउन पार्ट है ये तो हमने पीछे कर देना है, और ये जो ब्लू बेली है बेसिकली ये आगे आएगी। अब मैं आई ड्रॉपर टूल से यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये देखें मेरा फिल हो गया ऑटोमेटिकली। अच्छा, आई ड्रॉपर टूल इज स्मार्ट इनफ। अगर कोई चीज अगर स्ट्रोक में है, लेट से यहाँ पर आकर मैं एक रेक्टेंगल बना रही हूँ और मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पर मैं इसको जरा ऐसे कर देती हूँ और इसको क्लिक करती हूँ। ये देखें जनाब, तो अब क्या होगा, सेम वैसा ही स्ट्रोक बन गया। ये देखें 6 पॉइंट और ब्राउन कलर। सो ये बहुत स्मार्ट काम करता है। अगर आप स्ट्रोक करेंगे तो वो स्ट्रोक दे देगा, अगर आप फिल करेंगे फिल दे देगा। सो आई ड्रॉपर टूल बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। क्लिक कर रही हूँ, राइट क्लिक कर रही हूँ और ट्रांसफॉर्म में जाके इसको मैं रिफ्लेक्ट करूंगी। रीजन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि रिफ्लेक्ट करने से सिमेट्रिकल इमेजेस जरा थोड़ी आसान हो जाएंगी। कॉपी जनरेट की, शिफ्ट के साथ इधर लेकर आई। शिफ्ट के साथ इसलिए ताकि मेरी डायरेक्शन और मेरी डायमेंशन खराब ना हो। शेप बिल्डर टूल दिया एंड देन बैक हमारी रेडी हो गई। अब जो असल बात की तरफ आते हैं वो ये कि इसको अब मैं कर रही हूँ सेंड टू बैक। रीजन कि मेरी बैक रेडी हो गई है, सेंड टू बैक कर रही हूँ और साथ ही इसको लॉक कर रही हूँ कंट्रोल 2 से। रीजन इज दैट कि मैंने सेंड टू बैक कर दिया और लॉक कर दिया। अब ये है कि मेरी जो पिक्चर है जैसे जैसे मैं बनाती जाऊंगी उसको लॉक करती जाऊंगी और सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट करती जाऊंगी। तो जब मेरा सारी इमेज बन जाएगी और मैं आगे से जो इमेज है उसको हटाऊंगी तो पीछे का जो मेरा आउल है या जो भी मेरा करेक्टर है वो क्लियरली बन के मेरे सामने आ चुका होगा। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा इसकी बेली पे काम करते हैं यहाँ पर। आई होप कि जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। जरा मुझे मैसेज करके बता दीजिए कि कोई पॉइंट अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो फिर हम उस पर काम कर लेते हैं। जरा बताइएगा प्लीज। अगर कोई बात कहीं पर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो आप मुझे वहीं पर मैसेज करके बता दीजिए कि भाई ये वाली बात हमें क्लियर नहीं है। चलें, गुड तलहा। अच्छा, कीज के साथ काम करना जो है ना वो आ रही है समझ। चलें, गुड। कीज के साथ हमेशा से मुझे बड़ा ही आसान, हालांकि स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि मैम जब हैं तो हम कीज क्यों याद करें। भाई कीज अगर आप याद कर लेंगे तो आपका ही फायदा है, ठीक है। इसमें किसी का नुकसान नहीं है, फायदा आपका अपना है, आप लोगों को ही आसानी होगी। ना भी आप करें तो एज सच कोई इशू नहीं है। इसको भी हम रिफ्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। कॉपी जनरेट करेंगे और इधर ले आएंगे। अच्छा, अब गौर से आप लोगों ने ये देखना है कि ये देखें बीच में ना गैप है। ये देखें इसके बीच में गैप है। जब आप गैप होगा तो शेप बिल्डर टूल से शेप नहीं बनेगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस बैक को खत्म, ये जो थोड़ा सा गैप है इसको खत्म करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा ओवरलैप कर रही हूँ और बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर गैप होगा तो ये काम ही नहीं करेगा। ये देखा, ये काम नहीं कर रहा। रीजन स्टार्ट के बीच में हमारे थोड़ा सा गैप है। अंडू कर रही हूँ। अभी फिलहाल इस वाले को कलर थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं ताकि हमें क्लियरली पता चल सके कि कितना गैप है। सो गैप रिमूव करने के लिए कुछ भी नहीं करना जनाब, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है आपने। और ये देखिए जी हमारा गैप हमें नजर आ रहा है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये वाला पॉइंट मैं क्लिक करूंगी और इसके ऊपर लाके इसको ओवरलैप कर देंगे। मैक्सिमम हम जूम इन और जूम आउट करते हैं ना, उसका यही फायदा है। ये मुझे तंग कर रहा है भाई पॉइंट, इसको हम ऊपर से करते हैं। Fine. हम दोबारा ट्राई करते हैं। आई गेस, आई होप कि अब हो जाएगा जी। ठीक है, सो ये हो गया। इसको भी हम
पीछे भेज रहे हैं, सेंड टू बैक। और इसको भी मैं कंट्रोल 2 से मैंने लॉक कर दिया। अच्छा, आप में से कोई बताएगा ये जो इसके पाँव है, इसके फीट हैं, ये कैसे बनेंगे? जरा जल्दी से बताइएगा। किसी को आइडिया है कि इसके पाँव कैसे बनेंगे? जल्दी से बताइएगा प्लीज, तब तक मैं इसकी जरा नोज पे वर्किंग कर लूं। एनी आइडिया? एलिप्स शेप से। जी, एलिप्स से उसके बाद क्या करेंगे? सेम पेन से? सेम पेन से नहीं जी, पेन टूल से भी बना सकते हैं, बट एक और भी है, जैसे कि हमें बताया है कि एलिप्स से भी बन सकता है। एलिप्स से कैसे बनेगा भाई? एलिप्स लेकर क्या करेंगे हम? फिर कॉर्नर सेट कर सकते हैं। अभी बताते हैं क्या कर सकते हैं। ये भी नोज भी बन गया, और सेंड टू बैक और कंट्रोल 2 लॉक हो गया। फीट बहुत आसान है, लिप्स तक बात ठीक थी, उसके बाद आगे उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि हम क्या करेंगे। जनाब ये देखिए, हम इलिप्स ले रहे हैं और इसको एडजस्ट करते हैं, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, कलर इसमें ऑलरेडी है हमारा, वही वाला जो हमें चाहिए। इसको उठाएंगे ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ, एंड कंट्रोल 'D' सिलेक्ट करेंगे और शेप बिल्डर टूल से ऐसे कर देंगे। ठीक है, बन गया। और अब हम यहाँ से अरेंज में जाएंगे, सॉरी ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, रिफ्लेक्ट में जाएंगे और इसकी कॉपी जनरेट कर देंगे। कॉपी जनरेट करेंगे शिफ्ट के साथ, जनाब इसकी कॉपी हम यहाँ पर लाकर रख देंगे। पाँव भी बन गए और इनको हम कर रहे हैं अरेंज, सेंड टू बैक, कंट्रोल 2। अच्छा, लॉक करने का ये फायदा है कि देखें अब मेरी कोई भी चीज मूव नहीं कर रही। ये सबसे अच्छी जो है ना इसकी चीज है कि मैं अमूमन इसी तरह काम कर रही होती हूँ, और ये ही वजह है कि वर्क फ्लो की। अब देखिए मेरी हर चीज अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर है और लॉक होती जा रही है और बनती जा रही है। अब सिर्फ और सिर्फ हमारी आईज रह गई। आईज भी हम इस तरह से लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारा सबसे छोटा वाला पार्ट। ठीक है जनाब, और ये मैंने ले लिया सबसे छोटे वाला, और कलर हम यहाँ से इसमें वाइट दे देते हैं, लाइक दिस। अब चाहे कंट्रोल 'C' कंट्रोल 'F' कर दीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि ऑलरेडी हमारे पास बन गया हुआ, उसको सिर्फ हमने एक उसकी कॉपी लेनी है। ब्लैक ले रहे हैं और मैं क्या करूंगी, यहाँ पर व्हाइट वाले को ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगी, ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, अच्छा ब्लैक वाले को मैंने सेंड टू बैक क्यों नहीं किया? करने को तो मैं ब्लैक वाले को भी सेंड टू बैक कर सकती थी। कोई बताएगा मुझे कि मैंने ब्लैक वाले को सेंड टू बैक क्यों नहीं किया, मैंने व्हाइट वाले को ब्रिंग टू फ्रंट क्यों किया? अब यहाँ पे मैंने कंट्रोल 'C' कंट्रोल 'F' से एक और कॉपी ली है और ग्रीन वाला पार्ट बना रही हूँ। लेकिन मीनवाइल मुझे ये बताइए कि मैंने क्यों नहीं किया सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट क्यों किया? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा क्लास। एनी आइडिया? डोंट नो। अच्छा जी, इसलिए नहीं किया कि अगर मैं सेंड टू बैक करूंगी तो वो बिल्कुल पीछे चला जाएगा, मतलब इमेज के पीछे, जैसे हमारी बाकी चीजें इमेज के पीछे जा रही है ना, वो भी इमेज के पीछे ही चला जाएगा। अब यहाँ पर ये इन तीनों को मैंने, ये ग्रीन बन गया, ब्लैक बन गया और व्हाइट बना दिया, और इनको मैं क्या कर रही हूँ, बार बार ब्रिंग टू फ्रंट, क्योंकि मुझे इनको आगे ही रखना है। अगर ये इमेज के पीछे चली जाएंगी तो मेरे सारे के सारे ये जो आईज हैं, इन सर्कल्स को बाद में मेरे लिए अरेंज करना मुश्किल हो जाएगा। तो इनको मैंने फिलहाल अपनी इमेज के ऊपर ही रखा हुआ है। आई होप कि मेरी बात समझ आ गई होगी आपको, कि इसलिए इसको मैंने सेंड टू बैक नहीं किया। बाकी चीजों को मैं सेंड टू बैक कर रही हूँ तो वो पीछे जा रही हैं सब। क्लियर? समझ आई क्लास?
कि मैंने क्या कहा है, अगर मैं ब्रिंग टू सेंड टू बैक कर दूंगी तो वो उसी तरह पीछे चली जाएंगी जैसे बाकी की चीजें गई हैं पीछे। चलें जी, ये हमारी आइस बन गई और मैं इनको अब ग्रुप कर रही हूँ जो मैंने बनाए हैं सर्कल्स, 1 2 3 4, कंट्रोल जी, और इनको मैं ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, कॉपी और शिफ्ट के साथ उठाकर यहां पर ले आऊंगी। सॉरी। अच्छा जी, अब मैं इन सबको अनलॉक कर रही हूँ, कंट्रोल Alt 2। अब ये सारी चीजें मेरी अनलॉक हो गई। अब ये इसको उठा के जरा साइड पे करते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा वही रास्टर है। इसको मैं कर रही हूँ जनाब सेंड टू बैक, और इसको नोज को कर रही हूँ ब्रिंग टू फ्रंट जी। और हमारे फीट वो भी रह गए, उनको भी हम ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं। सो ये थी सारी कहानी, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, और आपकी पेन टूल की ट्रेसिंग की, ठीक है, और हमारे आई ड्रॉपर टूल की। सो इस तरह से आप बड़े ही आसानी के साथ, थोड़ी सी समझ के साथ रास्टर को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आप पेन टूल से बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब पेन टूल तो इट्स एक मैजिक है। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू लेट मी नो। अगर नहीं तो फिर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज टाइपोग्राफी। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। ये जस्ट एक आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए था। ऑब्वियसली आप लोगों ने पेन टूल से मे बी और मे बी नॉट, आप लोगों को इतनी शायद ट्रेसिंग ना करनी पड़े, इतना ज्यादा सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट ना करना पड़े। ऑल दो के करना पड़ता है, हर काम में करना पड़ता है, थोड़ा बहुत लाजमी करना पड़ता है। ये सिर्फ आप इतना ट्रिकी मैंने इसलिए लिया है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। अदरवाइज तो आप एक बार भी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जी, डू लेट मी नो इफ यू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन। अगर नहीं तो फिर हम चलते हैं आगे। मुझे यस और नो में बता दीजिए प्लीज। नेक्स्ट, वेरी गुड। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं हम फिर। ये थी सारी की सारी हमारी कहानी किस चीज की? पेन टूल की। अब हम जनाब आगे चलते हैं हमारे टाइपोग्राफी की तरफ। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस कोर्स में आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिकल वर्किंग ही नहीं सिखाई जाएगी बल्कि थ्योरेटिकल वर्किंग भी सिखाई जाएगी। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी सिर्फ टाइप ही करना है ना। बिल्कुल सही बात है, टाइप ही करना है, टाइप तो आप कभी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपका प्रोफेशनलिज्म है, जब आप बहुत अगर अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं तो टाइपोग्राफी इट्स नॉट जस्ट टाइपिंग के क्लाइंट ने आपको काम दिया और आपने ठक 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 करना शुरू कर दिया। नहीं, आप लोगों ने कौन सा फॉन्ट लेना है, किस तरह का फॉन्ट लेना है, कब लेना है, कब नहीं लेना है, उसका साइज कितना होना चाहिए, कब उसको इटैलिक लेना है, कब बोल्ड लेना है, इसके पीछे पूरी एक कहानी है। जी मैं कर दूंगी। उसके पीछे पूरी एक स्टोरी है। अच्छा, अब वो स्टोरी जब तक हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगी। और लोकल मार्केट जो है, जिसको हम अपनी पाकिस्तान की मार्केट कहते हैं, यहाँ पर सम और द अदर काम चल जाता है गुजारे लायक। हाँ, लोकल लेवल पर भी कुछ आपको बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं जिनको पता होता है कि नहीं भाई, यहाँ पर आपने केवल आपका फॉन्ट नहीं होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। ऐसी मौका आप लोगों ने आने ही नहीं देना। ताकि अगर क्लाइंट आपको ये कहे ना कि भई आपको नहीं पता, तो ये बड़ी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है आपके लिए। आप लोगों ने पूरा होमवर्क करना है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सैंस सेरिफ कब यूज करना है, सेरिफ कब यूज करना है और कर्सिव कब करना है। बेसिकली यही 3 टाइप्स होती हैं। जो टाइपोग्राफी है ना, बेसिकली ये इटसेल्फ बहुत अपने अंदर एक आर्ट है। ठीक है, गुड टाइपोग्राफी इज नेवर लेस देन एन आर्ट। कैसे? अब कई चीजें हमारे सामने देखने में आती हैं कि जी कोई ग्राफिक्स नहीं होते, इवन वीडियोस में भी कोई ग्राफिक्स नहीं होते, बस एक मैसेज लिखा हुआ आ रहा होता है और उसको लिखने का स्टाइल ही इतना अच्छा होता है कि आपको देख के मजा आ जाता है। बहुत सारे लोगोज हम देख रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के, जिसमें कोई आइकन नहीं होता, कोई मोनोग्राम नहीं होता, एक पूरा नाम होता है, लेकिन जो उसके पीछे उन्होंने फॉन्ट लिया हुआ होता है। जैसे कि फेडेक्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए उसमें उन्होंने नेगेटिव स्पेस को यूज करते हुए एरो बनाया है, लेकिन जो उन्होंने फॉन्ट लिया है, जो कलर लिया है, वो इट्सेल्फ
बहुत इंटेलिजेंटली उन्होंने लिया है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है फेडेक्स, दैट इज इट। ठीक है, सो बाज़ औक़ात उन चीज़ों को लिखने का तरीका, टाइपोग्राफी करने का तरीका भी बहुत खूबसूरत होता है कि ज़रूरी नहीं क्या उसके इर्द-गिर्द आपको बहुत ज़्यादा ग्राफ़िक्स बनानी पड़े, क्योंकि अच्छी टाइपोग्राफी अपने अंदर ही एक ग्राफ़िक्स है। सो टाइप्स ऑफ टाइपफेसेस और फ़ॉन्ट्स। अच्छा, अब टाइपफेसेस जो है ना वर्ड, ये मुझे पहली बार मेरे साथ यूज़ किया गया था जब मैं इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम कर रही थी, पीपीएच पर, पीपल पर आवर पर। तो उससे पहले मुझे इस टर्म का नहीं पता था। सो मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को ये टर्म ज़रूर पता हो कि टाइपफेसेस क्या होते हैं। बेसिकली टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट्स होते हैं। इसका दूसरा नाम प्रोफ़ेशनली, बहुत ही प्रोफ़ेशनली जब हम यूज़ करते हैं तो हम इसको टाइपफेसेस कहते हैं। तो समटाइम्स अगर कोई क्लाइंट आए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारा गोरा क्लाइंट है वो पूरा होमवर्क करके आता है आपके पास। वो बिल्कुल ब्लंटली नहीं उठ के आ जाता। अ, लोकल मार्केट में तो मुझे कई बार ऐसा इत्तेफ़ाक हुआ है कि कई क्लाइंट्स ऐसे आए हैं कि वो मुझे आके कहते हैं कि नाम भी आप ही सजेस्ट कर दीजिए। ठीक है? इतने वो ब्लैंक होते हैं। लेकिन वहाँ के तो क्लाइंट पूरा का पूरा होमवर्क करके आते हैं। इनफैक्ट समटाइम्स तो वो आपको फ़ॉन्ट टाइप भी बता देते हैं, कलर भी बता देते हैं, आइकन भी बता देते हैं, पूरा उन्होंने होमवर्क किया होता है। सो अगर वहाँ पर इस तरह का वर्ड या कहीं पर भी ज़िंदगी में ये वाला वर्ड यूज़ हो तो आपको पता होना चाहिए कि टाइपफेसेस का क्या मकसद है। मुझसे बेसिकली क्लाइंट ने पूछा था, व्हाट इज़ योर फेवरेट टाइपफेस? ठीक है? तो अब प मैं हम पाकिस्तानी हैं तो हम कह रहे थे जी जो हमारी फेस की टाइप है वही हमारी फेवरेट है। ठीक है? सो हम लोग तो पाकिस्तानी ऐसे ही आंसर दे सकते हैं ना कि टाइप फेस, द फेस की टाइप। तो ख़ैर जोक्स अपार्ट, ये चीज़ आप लोग ज़हन में रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा कि कभी इस तरह का आपसे क्वेश्चन हो तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ योर फेवरेट टाइपफेस। अब फेवरेट टाइपफेस किस तरह होती है? फेवरेट टाइपफेस इस तरह होती है जनाब कि जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं ना तो कुछ फ़ॉन्ट्स आपके फेवरेट हो जाते हैं। और कुछ आप लोगों ने जब अपना होमवर्क किया होता है, प्रैक्टिस की होती है, तो आप लोगों को पता होता है कि मार्केट में इस वक़्त कौन से फ़ॉन्ट्स बड़े इन हैं, कौन से हमें यूज़ करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। ठीक है? अब जैसे मुझे मॉन्स्टर्ड बहुत पसंद है, लातो बहुत पसंद है, कैंडल स्क्रिप्ट बहुत पसंद है और एलिफेंट बहुत पसंद है। सो मतलब काम कर के आपको इन सारे फ़ॉन्ट्स का पता चल जाता है। ये फ़ॉन्ट्स हम किस तरह डाउनलोड करते हैं, आपको ये भी बताऊँगी आज की क्लास में। और ये भी बताऊँगी कि अगर कोई फ़ॉन्ट आपके सामने आ जाता है और क्लाइंट कहता है कि जी मुझे इस फ़ॉन्ट का नाम नहीं पता, आप इसका नाम मुझे पता करके बता दें और यही वाला फ़ॉन्ट यूज़ करें, तो आप किस तरह से उस फ़ॉन्ट का नेम ढूँढ सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट से, तो वो इंशाल्लाह वो सारा का सारा आपको आज ही की क्लास में बताया जाएगा। बट उससे पहले आप लोगों को एक छोटा-सा काम करना पड़ेगा, वो काम क्या है? आप लोगों को क्लास दोबारा जॉइन करनी पड़ेगी। मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, सो प्लीज़ डू जॉइन द क्लास। थैंक यू।